डाइट प्लान 2 के साथ हकीम अली हाजिर है। इस डाइट प्लान का मकसद ये है कि हम ईद तक इंशाल्लाह 8 से 9 किलो वज़न कम कर लें। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। डाइट प्लान 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। इस डाइट प्लान 2 से इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि आप 8 से 9 किलो वज़न कम कर लेंगे। मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये डाइट प्लान तरतीब दिया है। दोस्तों आगाज़ करते हैं अपना सहरी से। सहरी में दोस्तों सबसे पहले जब सहरी करने लगे तो सबसे पहले आपने एक गिलास लेना है पानी का। रूम टेम्परेचर पानी ले लीजिए। अगर चाहें तो हल्का सा उसको आग दिखा के हल्का सा गर्म कर लीजिए, नीम गर्म सा हो जाए पानी। और उसमें 2 चमची हमने सेब का सिरका डालना है। 2 जो है वो हमने टीस्पून डालने हैं सेब के सिरके के, और इसको हमने पी लेना है। इसका मकसद ये है कि सेब का सिरका जो हमने 1 गिलास पानी में पिया है ये हमारा मेटाबॉलिज्म रेट को इतना बूस्ट कर देगा कि आप सोच नहीं सकते। आपका जो है पूरा सिस्टम वो रवा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म रेट रॉकेट की तरह चलने लग जाएगा। उसके बाद हमने दोस्तों ये लेने के बाद हमने 5 या 10 मिनट ठहरना है। उसके बाद हमने कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं खाना, सिर्फ जौ का एक दलिया एक बोल लेना है। उसमें जौ का दलिया एक बड़ा बोल लेना है, क्योंकि पूरा दिन हम जो है सहरी कर रहे हैं, पूरा दिन हमने गुजारना है। तो एक बड़ा बोल हम बनाएंगे जौ के दलिए का। उसमें मैं आपको रेसिपी बता दूं, जौ का दलिया ले लें और उसमें हमने डाल लेने हैं 1 मुट्ठी भर के, अगर डाल सकें तो 1 मुट्ठी भर के आप जो है कैशू नट वगैरह डाल लीजिए। जिसमें मेवे ज़्यादा डालिएगा, कुछ बादाम हो सकते हैं, कुछ अखरोट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 नट डालना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ मेवे भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस जौ के दलिए में डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया डाल लीजिए, 2 कतरे नींबू के भी निचोड़ लीजिए। अगर ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट एक फ्लेवर के लिए है। आपका ये बोल सिर्फ आप खाइए। उसके बाद कोशिश कीजिए दही ले लीजिए, उसमें 1 टीस्पून आपने शहद का डाल के उसमें दही में मिक्स करके ले लीजिए। ये हमारी बहुत ज़बरदस्ती डाइट जो है हमारी सहरी हो गई है। इसके बाद हमने दही खाने के बाद हमने 5 या 10 मिनट बाद 2 से 3 गिलास कोशिश कीजिए पानी पी के पीने हैं। और बस उसके बाद नमाज़ पढ़िए, 40 से 50 कदम फिरिए। सोना है तो सो जाइए, अदरवाइज़ ऑफिस या स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए रेडी होना है तो रेडी होइए दोस्तों। उसके बाद ये थी हमारी सहरी। अब दोस्तों हम चलते हैं अफ्तारी पे। अफ्तारी में दोस्तों जैसे ही रोज़ा खुले सुन्नत के मुताबिक नमक या खजूर से अपना रोज़ा अफ्तार कीजिए। अफ्तार करने के बाद आपने कुछ खाने से पहले आपने 2 गिलास पानी लेने हैं। उसमें किसी भी बोल में 2 गिलास पानी ले लीजिए। उसमें 1 बड़ा नींबू निचोड़िए, थोड़ा सा नमक डालिए। ये एक आपकी नमक जिसको कहते हैं नींबू पानी तैयार है। विदाउट डालना चाहें तो 2 दाने चीनी के भी डाल सकते हैं। ये पीजिए। ये जो हमारा जो है सिस्टम को, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो स्लो डाउन हुआ था उसको एक दफ़ा फिर बूस्ट कर देगा। उसके बाद हमने अपनी जो है अफ्तारी में खजूर खाई, ये नींबू पानी पिया, और उसके साथ और हमने कुछ नहीं लेना। फ्रूट, और अगर आपको भूख महसूस हो रही है, ज़ाहिर बात है सुबह के भूखे हैं, तो 1 बोल फ्रूट चाट का ले सकते हैं। कोई इसमें आप इस डाइट प्लान में कोई भी तली हुई चीज़ जिसमें पकोड़े, समोसे, कचौरी शामिल है हमने बिल्कुल नहीं लेना। तो अफ्तारी में फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही रोज़ा खुले नमक या खजूर से अफ्तारी की, उसके बाद 2 गिलास नींबू पानी के पिए, और ज़रूरत के मुताबिक 1 बोल या 1 बड़ी प्लेट आपने फ्रूट चाट की खा ली। चना और आलू चने वगैरह भी खा सकते हैं, और कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद हम 1.5 से 2 घंटे बाद हमने, जैसे यहाँ 1 घंटे बाद हमने 1 या 2 चपाती खाने के साथ जो घर में सालन पक्का हो वो खाने हैं। इस डाइट प्लान में चावल खाना भी मना है, इंतहाई मना है। 2 चीज़ें इंतहाई तौर पे मना है। 1 अफ्तार के वक्त तली हुई चीज़ें, और दूसरे रात के खाने में चावल। ये बिल्कुल आपने नहीं लेने। दोस्तों खाना खाने के बाद हमने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा आधे घंटे बाद थोड़ी वॉक भी करें, कम से कम 10 से 15 मिनट, ताकि हमारा खाना हज़म हो जाए।
दोस्तों ये बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव डाइट प्लान है, और अगर इस पे आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि 8 से 9 kg वज़न कम कर लेंगे। इसके अलावा मैं एक आपको टिप दूंगा कि रमज़ान में अपने कोशिश कीजिए कि आपकी पानी की इनटेक कम से कम 10 गिलास हो। 10 गिलास आपने इसको एक मेंटेन करने हैं इस एक रोज़े में। और दोस्तों एक और जो टिप मैंने अपनी डाइट प्लान की, जो मेरी पहला डाइट प्लान था उसमें भी दी थी कि आपने कोशिश कीजिए कि कुकिंग ऑयल को तर्क करके ऑलिव ऑयल पे आइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। और दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हकीम अली फिर आपकी खिदमत में हाजिर।